लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जो कांग्रेस को और जो सेकुलर पार्टीज को डैमेज हुआ, जरूरी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जाके कैंडिडेट किसी मुकाम पे डालना और वहां पर इनकी वजह से बीजेपी जीतना बोल के जरूरी नहीं है। यूपी में 100 कैंडिडेट डाल रही, इन्हों जाके बिहार में कैंडिडेट लड़ा रही, इन्हों जाके महाराष्ट्र में, अब इन्हों बोलते क्या मैं छत्तीसगढ़ गया, क्या मैं आसाम गया, क्या बोलते। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं यहाँ पर बैठ के हैदराबाद में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदुइज्म के खिलाफ में मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी के, तो आजकल पूरा वायरल हो जाता हो। मेरा हुलिया, मेरा प्रेजेंस ही जो है मुखालिफिन के लिए वो है। तो मैं अक्सर एक बात ये बोलता हूँ कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को हराना है इलेक्शन, बीजेपी को अगर इलेक्शन हराना है, तो ये दो भाई बीजेपी को हरा सकते, ये दो भाई नरेंद्र मोदी को हटा सकते, असदुद्दीन अकबरुद्दीन। ये सिर्फ इतना करना है, इन्हों अपनी जबान बंद रख लेना, इन्हों अपना मुंह बंद कर लिया तो खुद ब खुद से बीजेपी हार जाती। इन्हों यहाँ दारुसलाम में बैठ के जो इंटरव्यूज देते, जो छिचोरेपने के जो दूसरे कम्युनिटीज के लिए अगेंस्ट में जो बयाना देते, उससे क्या हो रहा, पोलराइजेशन होकर बीजेपी को फायदा हो रहा, पूरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स को। तो कांग्रेस सोचने में थोड़ा लेट कर दी। कांग्रेस जो है कभी भी ऑफेंसिव मूड में, ये एमआईएम वाले मोदी इज फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर विद कांग्रेस। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे उन्होंने राहुल गांधी से, कांग्रेस से, ऐसा छू करके कट मार के असदुद्दीन ओवैसी को पीछे से लगा के उन्होंने हटके तमाचा देख रहे हैं। तो इसमें यह हो रहा था कि अब जो है कांग्रेस की जो राहुल गांधी वगैरह ये लोग एसेस करे कि भाई, और एक चीज क्या था कि पूरे ऑल इंडिया लेवल के लीडर समझ रहे थे इनको। अब परसों हाल में देखिए आप, 151 उलमा मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स का असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्ती एक साइन लेके, उनको बेचारों को मालूम ही नहीं है, बीआरएस की तायद करे उन्होंने। पूरे स्टेट के मुसलमान जो है, दो चीज आप सोचिए, गौर करिए आप। पहली चीज, ओवैसी भी ब्रदर्स जो है तेलंगाना की मुखालिफत करे थे लोग, लेकिन तेलंगाना अलग हुआ, वो टाइम पे जो है लोग मुखालिफत करने के बावजूद बीआरएस को वोट दिए एंड बीआरएस पार्टी जीती 2014 में। एमआईएम की मुखालिफत के बावजूद बता रहा हूँ, मुस्लिम्स वोटेड फॉर बीआरएस। अब क्या हुआ कि ये लोग जो है परसों पूरे तेलंगाना में एक तहरीक चलाए बीआरएस के फेवर में, पूरे मुसलमान क्या करे, एमआईएम तायद करने के बावजूद कांग्रेस को वोट दिए। तो यहाँ पर कांग्रेस वालों को मालूम हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी उतना बड़ा लीडर नहीं है मुसलमानों का, उन्हें छोटा आदमी है, हैदराबाद में उसकी नहीं चल रही। तो वो लोग एसेस कर लिए, एसेस करके वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना, ओल्ड सिटी को डेवलप करना, जो पुरानी गलतियां थे वो गलतियों को ये लोग निभाना चाह रहे हैं, वो गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले, कि दोस्ती में ओल्ड सिटी डेवलप नहीं करे, दोस्ती में माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप नहीं कर लिए अपनी पार्टी के। आप बताइए कांग्रेस में आज कौन माइनॉरिटी लीडर बचा, बताइए आप। सर, इलेक्शन के बाद से लगातार आप हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफी फोकस रखे, और याकूब की बात करूं तो 24 घंटे वहीं रह रहे हैं आप। इलेक्शन तो हो गया, अब आने वाला इलेक्शन जो है हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ओवरऑल तेलंगाना का इलेक्शन है, वो सभी, मगर ये राज नहीं समझ में आ रहा आम जनता। नहीं, इसमें देखिए ये है कि मंजलिस बचाओ, आप मेरे वालिद को देखिए कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड हम लोग काम करते हैं। अब रात के 2 बज रहे हैं, आप देखिए कि अभी भी प्रजा दरबार चल रहा, अभी एक लेडी को हम हेल्प करें, तो हम लोग जो है कि इलेक्शन रहो या ना रहो, हम आवाम के दरमियान में रहते। हम जो है डेली दावतें अटेंड करते, किसी की मौतें अटेंड करते, कोई बस्तियों में पानी आ गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन पावर और नॉट, आप पावर में है या नहीं है। 4 साल से आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रजा दरबार चल रहा, कितने गरीबों को, कितने मजलूमों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हम मदद करते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आप लोग का फोकस हमारे पे हो रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि भाई क्या बात है, एमबीटी कोई भी नहीं समझे, एमबीटी ते वोट लेंगी बोल के हर आदमी यही बोल रहा था। वो जो एमआईएम का एंटी प्रोपोगंडा रहता, उसमें आ जाते ये लोग, अरे 10,000 वोट नहीं लेता, 20,000 वोट नहीं लेता। खुद असदुद्दीन ओवैसी स्पीच में बोले ना कि 3rd पोजीशन आता इसका बोल के। तो इसमें यह हुआ कि ये इनका जो एंटी प्रोपोगंडा में भी कई लोग आके हमारे को वोट नहीं दे रहे थे। तो अब आज आवाम को यह मालूम हो गया कि द फोर्स टू रिकॉन इन ओल्ड सिटी इज ओनली एमबीटी, और जो भी ओवैसी को चैलेंज अगर कोई कर सकता तो वो एमबीटी है, वो अमानुल्लाह खान के बेटे।